हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन मेरे चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैरानेजल साइनसेस और जो लैरिंग्स है इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे पैरानेजल साइनसेस के बारे में। दीज आर द एयर कैविटीज इन फ्रंटल, एथमोइड, मैक्सिलरी एंड स्पिनोइड बोन। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पैरानेजल साइनसेस होते हैं ये हमारी जो फ्रंटल बोन होती है, एथमोइड जो बोन होगी, मैक्सिला होगी और जो स्पिनोइड बोन होती है, इनमें एक आपकी एयर कैविटीज़ रहती है जिसमें आपका एक गैप रहता है और एयर फील्ड रहता है। एंड दे आर लाइन बाय द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा दैट कंटिन्यू विद द नेजल म्यूकोसा थ्रू द ओपनिंग। और इसमें जो हमारे पेरिनेजल साइनसेस होते हैं इसमें जो लाइनिंग होती है वो आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा से लाइन रहती है। इसके अलावा कंटिन्यू हमारे जो नेजल म्यूकोसा है वो आपके जो ओपनिंग्स होते हैं उसके थ्रू ही आपका कंटिन्यू रहता है। एंड द एयर साइनसेस आर रूडिमेंट्री एट बर्थ एंड डेवलप विद द ग्रोथ ऑफ द फेस एंड इरेप्शन ऑफ द टीथ। और ये जो हमारे एयर साइनसेस होते हैं यानी जो पेरेंजल साइनसेस होते हैं ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आपके इमेच्योर होते हैं, ये आपके प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो बेबी है उसका ग्रोथ बढ़ता है या आपके जो टीथ का इरेप्शन होता है तो उसके साथ ही आपको जो पेरेनेजल साइनसेस होते हैं उसका डेवलपमेंट भी आपका होते रहता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो साइनसेस होते हैं ये हमारे बोन्स में कुछ स्पेस होता है, कैविटीज़ होती है जिसमें हमारा एयर फील्ड रहता है। अगर कोई स्पेस हमारे फ्रंटल बोन में आपके प्रेजेंट है तो उसको हम फ्रंटल साइनस बोलते हैं। इसके अलावा आपके एथमोइड साइनस आपके प्रेजेंट रहते हैं और मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट रहता है और आपका एक स्पिनोइड साइनस भी आपका प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पैरानेजल साइनसेस के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन इसका, तो पैरानेजल साइनसेस लाइटन द स्कल। जैसे जो हमारा पैरानेजल साइनसेस होते हैं ये हमारा जो स्कल का वेट है इसको लाइट करता है, हल्का करता है। एंड दे गिव आ रेजोनेंस टू वॉइस। इसके अलावा जो आपके पैरेंजल साइनसेस होते हैं हमारी वॉइस को एक रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं, वॉइस को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड दे प्रोवाइड एडिशनल एरिया फॉर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एरिया। इसके अलावा जो हमारे पैरेंजल साइनसेस होते हैं ये हमारे एयर को वार्म और आपका ह्यूमिडिफाई करने के लिए एक एडिशनल एरिया प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन आपका, दे प्रोड्यूस म्यूकस विच इंट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स इन द इंस्पायर्ड एयर। और डिएसेंस के अलावा जो हमारा पैरेंजल साइनसेस होते हैं ये कुछ अमाउंट में आपका जो म्यूकस है उसको भी प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, जिससे जो हमारे फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं या आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे इंस्पायर्ड एयर के थ्रू हमारे एंटर होते हैं उसको ये ट्रैप करने का काम करता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे मैक्सिलरी एयर साइनसेस के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट एयर साइनस एंड पैरामेटल इन शेप। डिएसन जो आपका मैक्सिलरी एयर साइनसेस होते हैं ये आपके लार्जेस्ट एयर साइनसेस होते हैं और इसका शेप आपका पैरामेटल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाउंड्रीज के बारे में। द रूफ इज फॉर्म बाय द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट विथ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल्स ऑन इट। और डिएसन जैसा आप इमेज में देख सकते हैं जो हमारे मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं तो जिसका जो रूफ होता है वो हमारा जो ऑर्बिट होता है, जो हमारा आई वाला पार्ट होता है, इसके फ्लोर से मिलके बनता है जिसमें आपके इंफ्रा ऑर्बिटल जो नर्व्स होती हैं और वेसल्स होती हैं वो आपके प्रेजेंट रहेंगे। द फ्लोर इज फॉर्म बाय द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ऑडिएशन जो हमारा मैक्सिलरी साइनसेस होता है जिसका फ्लोर होता है वो हमारा जो मैक्सिला है इसकी जो एल्वुलर प्रोसेस होती है उसके थ्रू फॉर्म होता है। एंड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल आर फॉर्म बाय द मैक्सिला। और इसके अलावा जो हमारे मैक्सिलरी साइनसेस का जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है यानी आगे और जो बैक वाला पार्ट होता है वो हमारे मैक्सिला के थ्रू आपका फॉर्म होता है। एंड कैनाइन फोसा इज़ द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर वॉल। और इसके अलावा जो आपका कैनाइन फोसा होता है वो हमारे एंटीरियर वॉल का एक थिनेस्ट पार्ट होता है। एंड द एपेक्स इज डायरेक्टली टू द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। और ये जो आपका मैक्सिलरी साइनसेस होता है इसका जो एपेक्स होता है वो डायरेक्टली आपका जो जाइगोमेटिक बोन का जो जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है मैक्सिला में उसके थ्रू आपका अटैच रहता है। एंड द बेस इज डायरेक्टली टू द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। और जिसका बेस होगा वो आपका डायरेक्टली जो नोज़ का जो लेटरल वॉल होता है उसके साथ आपका अटैच रहता है। और बात करते हैं जो आपकी ओपनिंग होगी मैक्सिलरी साइनसेस की वो आपके जो नेजल मीटस होता है उसमें होता है। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, ओपनिंग इनटू द नेजल मीटस, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, नेजल मीटस है जिसमें आपकी जो मैक्सिलरी साइनसेस होता है उसका ओपनिंग होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रंटल एयर साइनसेस के बारे में। दे आर वेरी वेरिएबल, ये हमारे कुछ ज़्यादा वेरिएबल रहते हैं। एंड द फ्रंटल एयर साइनसेस आर इन फ्रंटल लोब। इसके अलावा जो आपका फ्रंटल जो साइनसेस होते हैं ये हमारे जो फ्रंटल जो बोन होती है उसमें आपका प्रेजेंट रहता है। ई साइनसेस इज अ ट्राइंगुलर शेप एंड लाई अबव द रूफ ऑफ द नोज एंड ऑर्बिट। डिएसन जो हमारा साइनसेस होते हैं फ्रंटल साइनसेस जिसका शेप रहेगा वो हमारा ट्राइंगुलर शेप का रहेगा। और इसके अलावा
जो फ्रंटल साइनसेस होते हैं ये नोज़ के जो रूफ होता है वहाँ पर को लोकेटेड रहता है, और जो आपका ऑर्बिट होता है इसके भी आपके रूफ में आपके लोकेटेड रहता है। एंड पोस्टेरली रिलेटेड टू द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, और जो आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है हमारा फ्रंटल साइनसेस का, ये हमारे जो एंटीरियर जो क्रेनियल फोसा होता है उससे रिलेटेड रहता है। द साइनसेस ड्रेन बाय द फ्रंटोनेजल डक्ट इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडल मेटस ऑफ द नोज। तो डिएशन जो आपकी फ्रंटल साइनसेस होते हैं इसमें से आपको जो ड्रेन होगा वो हमारे जो नोज़ का एंट्री पार्ट में हमारा मिडल मीटस होता है, यहाँ पर को आपका जो फ्रंट टू नेजल जो डक्ट होता है इसके थ्रू इसका ड्रेनेज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथमोइडल एयर साइनसेस के बारे में। एथमोइड बोन कंटेन्स एयर सेल्स फॉर्मिंग लेबिरिंथ। डिएशन जो हमारी एथमोइड बोन होती है इसमें आपके एयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम आपका लेबिरिंथ बोलते हैं। एंड द सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर एथमोइड साइनसेस। और डिएशन जो आपके सेल्स होते हैं ये हमारे साथ में मिलके एंटीरियर मिडिल और जो पोस्टीरियर एथमोइड साइनस होता है इसको फॉर्म करता है। एंटीरियर एथमोइड साइनस ड्रेन इनटू द मिडल मीटस। और डिएशन जिसमें आपका एंटीरियर जो एथमोइड साइनस होता है ये आपके मिडल मीटस में आपका ड्रेन होता है। एंड मिडिल एथमोइड साइनस ओपन ऑन द बुला एथमोडालिस। और इसके अलावा जो मिडिल एथमोइड साइनस होता है ये हमारा जो बुला एथमोडालिस होता है तो यहाँ पर को ये ओपन होता है। एंड पोस्टीरियर साइनसिस ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर मीटस ऑफ द नोज। और इसके अलावा जो आपका पोस्टीरियर जो एथमोइड साइनस होता है ये हमारा जो नोज का सुपीरियर मीटस होता है यहाँ पर को ड्रेन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिनोइड एयर साइनसेस के बारे में। दे आर लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ स्पिनोइड इन द मिडिल क्रेनियल फोसा। तो डिएसन जो आपका स्पिनोइड जो साइनस होते हैं ये हमारे जो स्पिनोइड बोन में आपका मिडिल जो क्रेनियल फोसा होता है यहाँ पर कोई लोकेटेड रहता है। साइनसेस आर यूजुअली एसाइमेट्रिकल। तो जो आपका स्पिनोइड जो साइनसेस होंगे तो इसका जो शेप रहेगा वो आपका एसाइमेट्रिकल रहेगा। एंड दे ओपन इनटू द स्पिनो एथमोइडल रिसेस। और डिएसन जो आपका स्पिनोइडल जो एयर साइनसेस होती है जो उसकी ओपनिंग होती है वो आपके स्पिनो जो एथमोइडल जो आपके रेसेस होते हैं यहाँ पर को उसकी ओपनिंग रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैरिंक्स के बारे में। द लैरिंक्स इज एन ऑर्गन ऑफ फोनेशन एंड रेस्पिरेटरी पासेज। डिएसन जो हमारा लैरिंक्स होता है इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो जो लैरिंक्स होता है ये आपका एक फोनेशन और जो रेस्पिरेटरी पासेज होता है दोनों का ऑर्गन होता है। डिएसन जो हमारा फोनेशन होता है इसका मीनिंग होता है आपका द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस एंड इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग टू द ट्रैकिया। और इसके अलावा जो लैरिंक्स होता है ये हमारे जो टंग का रूट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका ट्रैकिया तक ये आपका एक्सटेंड करता है। और डिएसन जो हमारे लैरेंस होता है लैरेंस के नियर बाय जो हमारे ऑर्गन की जो लोकेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ लेसन दिए गए हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर के बारे में। स्किन फेसिका मसल अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज। यानी जो लैरेंस है उसके एंटीरियर पार्ट में हमारी स्किन प्रेजेंट रहती है एंड फेसिका प्रेजेंट रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे थायराइड कार्टिलेज में जो मसल्स होती हैं वो हमारी इसमें अटैच रहती है। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर लैरेंजोफेरेंक्स एंड 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। और डिएसन जो आपका लैरिंक्स है इसके पोस्टीरियरली हमारा लैरेंजोफेरेंक्स प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा सर्वाइकल थर्ड से हमारे जो सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा होती है वो आपके लैरिंक्स के लेवल पर आपके प्रेजेंट रहता है। एंड सुपीरियरली के बारे में बात करें ओपन इनटू द फेरेंक्स थ्रू द इनलेट ऑफ द लैरिंक्स। और डिएसन जो आपका लैरिंक्स है लैरिंक्स के सुपीरियर में हमारे फेरेंक्स प्रेजेंट रहता है जो आपके लैरिंक्स के इनलेट के थ्रू आपका इसमें ओपन रहता है। एंड इन्फीरियर कंटिन्यू विद द ट्रैकिया। और डिएसेंस जो हमारा लैरिंक्स होता है इन्फीरियरली आपका जो ट्रैकिया होता है इससे कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लैरिंक्स इन अडल्ट। यानी जो हमारे अडल्ट में जो आपका लैरिंक्स होता है उसकी लेंथ के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है हमारे मेल और फीमेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं जो आपका लैरिंक्स है इसकी लेंथ के बारे में। तो जो मेल होता है मेल में जो आपकी लैरिंक्स होता है इसकी लेंथ रहती है 44 mm और फीमेल में रहता है आपका 36 mm। और हम बात करें ट्रांसवर्स जो डायमीटर है इसके बारे में तो जो मेल में आपका ट्रांसवर्स डायमीटर रहेगा वो 43 mm का रहेगा और आपका फीमेल में 41 mm का रहेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में। तो जो आपका मेल होगा मेल में आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रहता है लैरिंक्स का वो आपका 36 mm का रहेगा और फीमेल्स में 26 mm का रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंक्स। यानी जो आपके लैरिंक्स होते हैं इसमें जो आपके कार्टिलेजेस प्रेजेंट है उसके बारे में। तो डिएसन जो हमारे लैरिंक्स होता है इसमें आपके टोटल 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहती हैं। यानी आपका लैरिंक्स आपके 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो जो आपके कार्टिलेजेस होते हैं इसमें आपके कुछ आपके
पेयर्ड और अनपेयर्ड आपके कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अनपेयर्ड जो आपके कार्टिलेजेस होते हैं लैरिंक्स में उसके बारे में। तो फर्स्ट है थायरॉइड कार्टिलेज एंड कैरिकोइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिस। तो ये 3 कार्टिलेज है जो आपके पेयर्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसके अपोजिट हम बात करते हैं पेयर्ड कार्टिलेजेस के बारे में। तो इसमें आपके 3 पेयर कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहेंगी, जिसमें फर्स्ट है आपका एरिटेनोइड कार्टिलेज, दूसरा आता आपका कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड थर्ड आता आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। तो ये हमारे पेयर्स में प्रेजेंट रहती हैं। तो इसको काउंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी 2 तो आपकी एरिटेनोइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगी और 2 आपकी कॉर्निकुलेट रहेगी, 2 क्यूनिफॉर्म रहेगी। तो 6 वाली होगी और आपका जो पेयर्ड है ये आपके टोटल 3 हैं, तो ये टोटल हमारी 9 होगी। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो आपका जो इमेज है इसमें हमारा कलर कोडिंग करके जो हमारे कार्टिलेजेस है उसको आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स, यानी जो हमारे लैरिंग्स होते हैं इसमें आपके कुछ लिगामेंट और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट आपका मीडियन थायरोहाइड लिगामेंट एंड सेकंड आपका लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट एंड नेक्स्ट आपका मीडियन कैरिकोथायरोइड लिगामेंट एंड कैरिकोट्रैकियल लिगामेंट और आपका कैरिकोथायरोइड लिगामेंट। तो हमारे लिगामेंट्स हैं जो आपके लैरिंग्स से प्रेजेंट है। इसके अलावा थायरोहाइड मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट रहता है इसमें। इसके अलावा आपका इंटरनल लैरेंजियल नर्व भी इसमें आपका प्रेजेंट रहेगा, सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी भी इसमें आपकी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैविटीज़ ऑफ लैरिंग्स के बारे में। डिस्टेंस जो हमारे लैरिंग्स होता है इसमें मेनली हमारी 3 कैविटीज़ प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट आपका वेस्टिब्यूल, सेकंड आपका वेंट्रिकल एंड थर्ड आपका इंफ्राग्लोटिक कैविटी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपका वेस्टिब्यूल के बारे में एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम लैरेंजियल इनलेट टू द वेस्टिबुलर फोल्ड। तो जो आपका वेस्टिब्यूल होता है ये हमारा जो लैरेंजियल इनलेट होता है यहाँ से आपका जो वेस्टिबुलर फोल्ड होता है यहाँ तक हमारा ये एक्सटेंड रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेन बाउंड्रीज के बारे में एंड अपर मोस्ट पार्ट बाउंडेड बाय एपिग्लोटिस एंड एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। और डिस्टेंस जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है इसका जो अपर मोस्ट जो पार्ट होता है वो आपकी एपिग्लोटिस और आपका जो एरिटी एपिग्लोटिक जो फोल्ड होता है इसके थ्रू आपका ये बाउंडेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका वेंट्रिकल के बारे में। इट एक्सटेंड बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड, यानी जो आपकी वेस्टिबुलर आपके जो वोकल फोल्ड होते हैं इनके बीच में ये आपका लोकेटेड रहेगा एंड इट कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड लैरेंजियल सेक्यूल्स। इसके अलावा जो आपके वेंट्रिकल होते हैं इसमें आपकी जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं और आपका जो लैरेंजियल सेक्यूल होता है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका इंफ्राग्लोटिक कैविटी के बारे में। इट एक्सटेंड फ्रॉम वोकल फोल्ड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द कैरिकोइड कार्टिलेज। इसका जो आपका इंफ्राग्लोटिक जो कैविटी होता है ये हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है यहाँ से लेके आपका जो कैरिकोइड जो कार्टिलेज होता है इसके लोअर बॉर्डर तक आपका ये एक्सटेंड रहता है एंड इट इज़ फनल शेप्ड एंड कंटिन्यू विद द ट्रैकिया। और जो आपका इंफ्राग्लोटिक जो कैविटी है जो 3rd नंबर की है ये आपका फनल शेप का रहेगा और आपका ये जो ट्रैकिया है उसके अंदर कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल्स ऑफ लैरिंग्स के बारे में। डिस्टेंस जो हमारी लैरिंग्स होता है इसमें आपकी 2 टाइप की मसल्स होती हैं। एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मसल, दूसरा रहता है आपका इंट्रिंसिक मसल। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपका एक्सट्रिंसिक मसल्स के बारे में और उसके एक्शन के बारे में। तो फर्स्ट आपका स्टेनोथाइड मसल, इट डिप्रेस द लैरिंग्स। डिस्टेंस जो आपका स्टेनोथाइड जो मसल्स होती है हमारे जो लैरिंग्स होता है उसको डिप्रेस करता है। और दूसरी मसल आपका थायरोहाइड मसल्स, इट एलिवेट द लैरिंग्स, और ये हमारा जो लैरिंग्स होगा उसको एलिवेट करेगा। इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्ट फेरिंग्स ड्यूरिंग इन द सॉलोइंग, यानी जब हम सॉलोइंग करेंगे तो उस दौरान जो आपका इन्फीरियर जो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वो हमारे फेरिंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका सुप्रा हाइड मसल्स, इट एलिवेट लैरिंग्स ड्यूरिंग द सॉलोइंग, और जो आपका सुप्रा हाइड मसल्स होती है ये सॉलोइंग के दौरान जो हमारा लैरिंग्स होता है उसको एलिवेट करने का काम करता है। और डिएसएन जो आपका सुप्रा हाइड मसल्स होती है इसमें कुछ मसल्स भी आती हैं जैसे आपका माइलोहाइड मसल एंड डाइगैस्ट्रिक मसल, स्टाइलोहाइड मसल और आपका जेनियोहाइड मसल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट मसल आपका पोस्टीरियर कैरिको एरिटेनोइड मसल, इट अबडक्ट वोकल कॉर्ड। जैसे जो आपकी पोस्टीरियर कैरिको एरिटेनोइड जो मसल्स है ये हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है इसको अबडक्ट करती है। नेक्स्ट आपका लैटरल कैरिको एरिटेनोइड मसल, इट अडक्ट द वोकल कॉर्ड। और जैसे जो आपकी लैटरल कैरिको जो एरिटेनोइड मसल है ये हमारे वोकल कॉर्ड को अडक्ट करती है। एंड नेक्स्ट आपका ट्रांसवर
एरिटेनोइड मसल एंड इट अडक्ट एरिटेनोइड कार्टिलेज एंड क्लोज पोस्चर पार्ट ऑफ द ग्लोटिस। और डिएसेंस जो आपका ट्रांसवर्स जो एरिटेनोइड जो मसल होती है, ये हमारा जो एरिटेनोइड जो कार्टिलेज होती है उसको अडक्ट करती है। इसके अलावा जो हमारा ग्लोटिस है, ग्लोटिस का जो पोस्चर जो पार्ट होता है उसको क्लोज करने में भी आपका ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्लिक एरिटेनोइड मसल, इट नैरो लैरेंजियल इनलेट। और जो आपका ऑब्लिक एरिटेनोइड जो मसल्स होती है, जो लैरेंजियल इनलेट होता है, इसको नैरो करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका थायरो एरिटेनोइड मसल, इट रिलैक्स वोकल कॉर्ड। यानी जो आपका थायरो एरिटेनोइड जो मसल्स होती हैं ये हमारे वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करती है और जो हमारा पिच होता है उसको आपका लो करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका वोकालिस एंड फाइन टेंशन कंट्रोल ऑफ द वोकल कॉर्ड। यानी जो हमारा वोकल कॉर्ड है इसको जो फाइन टेंशन कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करने में आपका वोकालिस आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका कैरिकोथायरॉयड मसल, इट टेंस एंड इलोगेट्स वोकल कॉर्ड। और ये जो आपका कैरिकोथायरॉयड जो मसल्स होती है ये हमारे वोकल कॉर्ड को टेंस और इलोगेट करती है, यानी जो हमारा पिच होता है वॉइस का उसको राइज करने में आपका ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लैरिंग्स के बारे में। तो डिएसेंस इसके कुछ फंक्शन है, जैसे कि आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है लैरिंग्स का, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी रहेगा, फोनेशन फंक्शन रहता है, इंस्पिंचरिंग फंक्शन रहता है और आपका कफ रिफ्लेक्स में भी हमारा जो लैरिंग्स होता है वो हेल्प करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन के बारे में। इट प्रिवेंट फूड एंड फ्लूइड इनटू द ट्रैकिया। तो डिएसेंस जो आपका लैरिंग्स होता है इसमें हमारा एपिग्लोटिस और आपका जो वोकल फोल्ड्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारी ट्रैकिया में आपका फूड और जो आपका फ्लूइड होता है उसको एंटर होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में। एयर पासेस बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। और डिएसेंस जो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है इसमें आपका जो ग्लोटिस होता है और आपका कैरिकोइड जो कार्टिलेजेस होती हैं ये हमारे जो फेरिंग्स और जो ट्रैकिया है इनके बीच में आपका जो गैस है उसको एक्सचेंज करने में आपका हेल्प करता है, एयर पासेज में आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका फोनेशन, प्रोड्यूसेस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। और डिएसेंस जो आपका वोकल फोर्स होता है और जो इंट्रेंसिक जो मसल्स होते हैं इसमें आपका जो वोकल कॉर्ड होता है फिर उसमें आपका जो वाइब्रेशन होगा उसके थ्रू उसमें हमारा जो साउंड होता है उसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आपका स्पेंचरिक फंक्शन, क्लोजेस एयरवे ड्यूरिंग द स्ट्रेनिंग। और डिएसेंस जब भी हमारा जो स्ट्रेनिंग होता है तो उसमें जो आपका वोकल कॉर्ड होता है ये हमारा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है कफ रिफ्लेक्स। जिसमें जो हमारा कफ रिफ्लेक्स होता है इसके थ्रू हमारा जो इरिटेंट्स होते हैं जो हमारे एयर में वो आपका क्लियर हो जाता है। इसमें हमारा जो लैरेंजियल म्यूकोसा होती है और जो वेगस नर्व होती है वो आपका जो कफ रिफ्लेक्स होता है इसको एक्टिवेट करने में भी आपका हेल्प करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।